नमस्कार, आप देख रहे होंगे जन खरफा। चले मेरी मौजूदगी है जहानाबाद में और यहाँ पे आप लोग पीछे बैनर में देख रहे होंगे स्वर्गीय परमानंद दास जी के स्मृति में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा अनावरण हो रहा है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भंते जी मौजूद है यहाँ पे, और जिनका ये सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा है वो भी मौजूद है। इधर देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक जो है संदेश है और समाज को सशक्त करने की संदेश है कि अभी के डेट में जो है इतना अंधविश्वास बढ़ गया है कि लोग किन्हीं को घर में अगर मृत्यु होता है तो भाई भोज कराते हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं, पर यहाँ पे रीति बदल चुका है। इन्होंने बाबा साहब को प्रतिमा का स्थापित किया है। चले उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भंते जी से बात करेंगे। क्या कुछ बोलिएगा सर, आज आप लोग जो है बाबा साहब के प्रतिमा स्थापना में आप लोग आए हैं, जो बाबा श्रद्धांजलि सभा है परमानंद जी का, उनका आप लोग उपस्थिति है, क्या कुछ बोलिएगा। आज जहानाबाद जिला के रामगढ़ गांव मोहल्ला में उपस्थित हैं। परमानंद जी का श्रद्धांजलि सभा है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, और ये जो है बुद्ध धम्म और संघ के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार धारा के आधार पर ये समाज के जनहित के लिए ये अच्छा पहल है, और ऐसा ही पहल होना चाहिए जो इससे जो है यहाँ का मानव और महिला पुरुष बच्चे जाने कि संविधान का अधिकार क्या होता है और आपका धर्म क्या है। ये पहचानने का मौका मिलेगा। सर, इस क्षेत्र में अभी का जो ये चल रहा है दौर, उसमें तो ये बहुत कठिन काम है सर। हाँ, अभी दौर जो चल रहा है वो कठिन अभी लग रहा है, लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि हमारे प्राचीन जो परंपरा था, पूर्वज जो हमारे थे वो बौद्ध परंपरा से ही बिलोंग करते थे, और मेरा पुराना जो धम्म है वो बौद्ध धम्म है, और कुछ दिन के लिए लुप्त हो गया था, लेकिन फिर जो है बहुत तेज़ी से जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो जो उन्होंने जो संविधान दिया उसके द्वारा फिर जो है SC ST OBC ये जो मोस्ट बैकवर्ड जो है इसके लिए जो है जनहित के लिए और ज्ञान के लिए पूर्ण अच्छा है। चले यहाँ पे जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर, आज आप लोग बहुत बड़ा कदम उठा लिए हैं, आप लोग आज मनुवाद के आप लोग ठेस पहुँचा दिए हैं, आप लोग क्या कुछ बोलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। सर, मैं बचपन से ही मैं अपना समाज के प्रति और दलित के प्रति सर अच्छे अच्छे चीज़ सोचते थे, लेकिन मैं उस तरह से सक्षम नहीं था, इसलिए फिर भी जितना बनता था सर मैं करता था। और मुझे अब लगा कि हमारा मोहल्ला में दलित के गांव टोला है, यहाँ कुछ ऐसा काम करें ताकि हमारा मोहल्लावासी कुछ ज्ञान खुले, कुछ इससे शिक्षा प्राप्त करे। यहाँ तो मैं बहुतों को बहुत तरह से मदद करते थे, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं देखा कि सर यह है बाबा साहब के कहीं इनका यहाँ प्रतिमा को ये अनावरण करेंगे, कुछ सामाजिक लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी आएंगे जो दो चार शब्द बोलें कि हमारा मोहल्लावासी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए मैं ऐसा कदम सर उठाया। तो आपका पिताजी का जब मृत्यु है तो आप लोग भोज नहीं करवाए। नहीं सर, मैं भोज का विरोध किया सर, क्योंकि हमारा समाज में बहुत जगह और अच्छे अच्छे समाज में विरोध कर रहे हैं। ये भोज महा बेकार है, क्योंकि सर मेरे पास पैसा है, मैं सर लाख 2 लाख करके खर्च खिला दूंगा। जिसका हमारा गांव में एगो घर रहने भर है वो कहाँ से खिलाएगा, घर बेच देगा, उसके लिए बाल बच्चा उसका कहाँ रहेगा। तो सर मैं इसका लिए पहला कदम उठाया हूँ। मैं जानता हूँ सर कि कुछ ऐसा अच्छा काम करने में उसको बहुत आलोचना होता है, बहुत तरह की बात सुनना पड़ता है, तो उसका मुझे परवाह नहीं है सर। समाज में तो इसके चलते बहुत आपको सुनना पड़ेगा। पूछो सर, सुना है कितना, जो भी जिसको बोलना है बोले। मैं जानता हूँ कि जिसका जितना अकल बुद्धि है उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो आप लोग अब बाबा साहब के कर्मा का आगे बढ़ाइएगा। सर लगा तो हूँ यही सोच पे कि जो मैं बचपन से आ रहा हूँ बढ़ाते हुए अपना समाज को, अब धीरे धीरे मैं उस समय तो मुझे नॉलेज नहीं था और जानकारी भी नहीं थी कि हमारा बाबा साहब इतना बड़ा काम हम लोग के लिए किए हैं, इतना बड़ा वो त्याग किए हैं दोनों पति पत्नी। अब सर मुझे समझ में आया और उसका ज्ञान मिला, तब मैं सोचा कि बाबा साहब जब हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, अपना बच्चा तक के त्याग सकते हैं हमारे लिए, तो हम काहे न कुछ कर गए। इनका जो सोच है उसके लिए उस रास्ता पर क्यों न चल के कुछ अपना समाज को आगे बढ़ावें।
चलिए हमारे साथ अशोक कुमार प्रियदर्शी जी भी आए पहुंचे हुए हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा सर? आप लोग तो मनुवाद को दम दौरी दुकान बंद कर दिए सर। ऐसा है कि हमारे यहाँ देश में अभी वर्तमान जो समय चल रहा है वो बाबा साहब का अंबेडकर युग चल रहा है। और इस अंबेडकर युग में अंधविश्वास, धर्म अंधता, पाखंड, इस सब के लिए कोई जगह नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जो समावेशी समाज के जो लोग रहे हैं, राजा राम मोहन राय रहे हैं, दयानंद सरस्वती रहे हैं, गोविंद राणा डे रहे हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं सती प्रथा और जो तमाम तरह के कुरीतियों का विरोध किया। हमारे महापुरुषों ने भी, ईवी रामास्वामी पेरियार हैं, गाडगे जी महाराज हैं, हमारे फूले पति पत्नी दोनों, हमारे सरस्वती के रूप में सावित्री बाई फूले और महात्मा फूले, इन लोगों ने जो समाज को दर्शन दिया, बुद्ध के विचारों को जो आगे लाने का काम किया, बुद्ध के विचार सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, वो आज बाबा साहब के सौजन्य से ये वापस आया है। तो हम बहुजन भारत के मूल निवासियों का मूल कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के आधार पर आगे बढ़ते हुए, ये भंते जी लोगों को सम्मान में आते हुए बाबा साहब के विचारों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बचपन के मित्र राजनंदन जी को। ये सरकारी सेवा में चले गए और सरकारी सेवा में जाने के बावजूद इनके अंदर से बाबा साहब का विचार नहीं गया। बहुत सारे हमारे समाज के नौकरी पेशा लोग, जैसे ही नौकरी लगता है तो छठी मैया का डाला देते हैं और छठी मैया का गुणगान करते हैं, सातों देवी मैया को रचाने का काम करते हैं। नौकरी लगती है तो मानते हैं कि ये देवी देवताओं का देन है। लेकिन हमारे राजनंदन भाई एक पुलिस विभाग में, रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं, उसके बावजूद इन्होंने जो निर्णय लिया, यह समाज के लिए जहानाबाद के ऐतिहासिक आज़ादी के बाद यह पहला क्षण है कि मृत्यु भोज को परित्याग कर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। राजनंदन भाई को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। राजनंदन बाबू जिन्होंने नौकरी करते भर में इस तरह के सोच और विचार रखा, जो काबिल तारीफ़ है। और इन्होंने हमारे समाज के लिए इस तरह के जो कदम उठाया, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी कदम है। एकदम पूरे समाज को मृत्यु भोज को का माने विरोध करना चाहिए। राजस्थान सरकार भी इसके लिए बाज़ाब्ता एक्ट बना दिया है कि राजस्थान में कोई भी अगर मृत्यु भोज करता है उस पर FIR होगा। जिस तरह से यहाँ नशा मुक्ति पर FIR होता है, बिहार सरकार बनाया है, उसी तरह से राजस्थान मृत्यु भोज पर एक्ट बना करके उस पर प्रतिबंध लगाया है। मैं इस मंच के माध्यम से और इस पावन बेला में कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, 100% लोग मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाएं। कोई मृत्यु भोज से स्वर्ग में नहीं जाता है, न यहाँ कोई स्वर्ग देखा है आज तक, न कोई नरक देखा है। जन्म लिया तो स्वर्ग देखा नहीं, मरने के बाद जो स्वर्ग गया कोई खबर नहीं किया कि सुंदरकांड होने से स्वर्ग में लोग जाता है। वो फुल्ली अंधविश्वास और पाखंड का जखीरा है, उसका खंडन मैं करता हूँ। और हम लोगों को बाबा साहेब ने आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया है, हम लोग बाबा साहेब के पूजा करें, इन गौतम बुद्ध के पूजा करें, इन्हीं की मूर्ति स्थापित करें। आज इन्होंने जो इस समाज में जो मूर्ति का अनावरण करवाए हैं, हम इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं कहूंगा कि अपने अपने टोले मोहल्ले में बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित कर इनके जो 3 गो मूल मंत्र दिया गया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर ये 3 मूल मंत्र हर एक आदमी अपने जेहन में उतार लेगा, कभी भी उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। बाकी जितने मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, हनुमान चालीसा है, रटते रटते मर जाएगा, दलित के दलित रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कोई विकास, कोई भला, कोई जन कल्याण नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब का मूल मंत्र जो याद कर लेगा, वो दिन दुगना रात चौगुना विकास करेगा। और उसी मूल मंत्र का देन है कि आज हम लोग इस तरह से हम लोग संगठित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मरणीय परमानंद दास जी के स्मृति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इनके मुख्य सूत्रधार हमारे इस जहानाबाद जिले के रामगढ़ मोहल्ले के मान्यवर राजनंदन कुमार जी हैं। इन्होंने अपने पिताजी के मृत्यु के उपरांत एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और हम लोगों से इन्होंने बात को शेयर किया कि सर, हम पिताजी का
माने मृत्यु भोज हम नहीं करना चाहते हैं। हम समाज को कुछ परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम लोग भी इनको विचार दिया, राय दिया, तो इन्होंने अपना कदम उठाया और बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण करने का निर्णय ले लिया। साथ में ये भी इनका निर्णय लिया, हम लोग भी इनको बोले कि अपने समाज की, खास करके गरीब गुरबा, विधवा, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनको कुछ अंग वस्त्र का भी मतलब दान कर दिया जाए। कुछ हमारे समाज के ऐसे बच्चे गरीब गुरबा हैं जो मेधावी हैं, उनको कुछ कॉपी कलम भी उन्हें पुरस्कार के रूप में दे दिया जाए। इससे हमारे बच्चों में पढ़ने लिखने का जो है अभिरुचि पैदा होगी और समाज में परिवर्तन का एक नया जोश पैदा होगा, जुनून पैदा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजनंदन जी को कि इन्होंने जैसा सोचा, जैसा हम लोगों से कहा, और इस बात पर जो है ये इन्होंने खरा उतरा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत मैंने प्रशंसनीय कार्य किया है। मृत्यु भोज न कर करके ये बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया और इस अवसर पर हमारे गरीब के बच्चियों को कॉपी, लेखन सामग्री दान करने का अंत हो रहा है। काल्पनिक संस्कार को आज हम लोगों ने मिलजुल करके विदा कर दिया है। आज हिंदू धर्म का जो काल्पनिक संस्कार है, जो बाबा साहब ने ठोकर मार करके मनु स्मृति 1927 में ही समाप्त कर दिया था, आज उसका मैं पुनः दोहरा रहा हूँ और आज से पुराने संस्कार को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जबकि बाबा साहब ने हम लोगों को ये मंत्र जो दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उनको उस आइडियोलॉजी को हमको आत्मसात करना पड़ेगा। आज जो भी हमारी दुर्गतियाँ हो रही है, हिंदू में रहने और हिंदू संस्कार को मानने के कारण आज दुर्गतियाँ हमारी हो रही है। ये अगर बाबा साहब के आइडियोलॉजी और बुद्ध के आइडियोलॉजी से चलेंगे तो हम विकास की ओर चलेंगे। आप लोगों ने देखे, उन्होंने सभी जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, वो सब अपने बात को बेबाकी तरीके से रखा। समाज में एक बहुत बड़ा, और जहानाबाद जिला में एक बहुत बड़ा जो है संदेश पेश हुआ है। एक तरफ है जो मनीवाद लाखों रुपया, करोड़ों रुपये खर्च करके अपना पिताजी का जो है शोक दिवस मनाता, और एक तरफ है कि जो बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित करके समाज को सशक्त करने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी आप लोग का इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।